आप सबो जन ला जोहार। आज हम छत्तीसगढ़ी क्लास में संज्ञा के अलग अलग रूप, विविध रूप के बारे में अध्ययन करबो। संज्ञा के विविध रूप छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी शब्द संरचना में कैसे मिलते और कैसे ओकर उपयोग होते, ओकर कतका प्रकार है और अनावश्यक रूप से भी कोई क्षेत्रीय भाषा में अलग से कोई व्यंजन ला, कोई स्वर ला, कोई मात्रा ला जोड़ दे जाते तो ओखर भी रूप छत्तीसगढ़ी में देखे मिलते। वो हमार अनावश्यक संज्ञा के रूप मतलब जे शब्द के जरूरत नहीं है लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पे, लयात्मकता के आधार पे, वो क्षेत्र के वाग्यंत्र के आधार पे या बोलब के तरीका के आधार पे वो एक्स्ट्रा वर्ड ला जोड़ दे जाते। तो ऐसे रूप मानक रूप में वो भले स्वीकार ना हुए पर क्षेत्रीय रूप में या क्षेत्रीय बोली भाषा में वो स्वीकार हवय और बोले जाते, प्रयोग में आते। एखर सेती हम वो रूप के भी आप मन ला जानकारी देवत हन। तो पहली हम संज्ञा के 3 रूप लघु, गुरु और अनावश्यक रूप के बात करबो। ओखर बाद फिर ओखर वाच्य रूप के लघु गुरु रूप में है जैसे कि ढीमर एक जाति होते तो ओला जब हमला जोर दे के बोलना रही तो ढीमरा बोल देथन। बेसिक ढीमर ओखर जाति के नाम है लेकिन जब हमला जोर दे के बोलना रही तो ढीमरा बोल देथन। कई जगह व्यंग के रूप में या औ जोर दे के रूप में ढीमरवा भी बोल दे जाते। तो ये रूप के कोई आवश्यकता नहीं है पर वो वा शब्द लगा दे जाते ओमा, एखर सेती ओला अनावश्यक रूप कहे जाते। ओखर बाद दूसर है मेहत्तर भी एक जाति है। वो जाति ला के बेसिक नाम आ के मात्रा ओमा जबरदस्ती जोड़ दे जाते। मेहतरा बोल दे जाते और मेहतरवा ये में भी वाय जोड़ दे जाए तो ये जरूरी नहीं है, तेखर सेती जोड़ दे जाते। उसके बाद कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं, जो काम करते हैं ओला कुम्हार कहे जाते तो ओला कुम्हरवा ऐसे बोल दे जाते। तो ये जो प्रयोग दीर्घ रूप के, लघु रूप के मतलब अधिक ध्वनि के, जो मैं बताया दीर्घ ध्वनि के प्रयोग करे जाते ओमा जोड़ दे बर। और कुम्हरवा ये वा शब्द के जरूरत नहीं है, एखर से तेला अनावश्यक कहे जाते। तो ये रूप भी हमला देखे बर मिलते संज्ञा के। अब जो बेसिक क्लासिफिकेशन है संज्ञा के, जो उनकी संस्कृत में, हिंदी में या विश्व की बाकी भाषाओं में भी मिलते, वो रूप में कौन कौन से शब्द आते ओला हम एमेर बतावत हन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में 3-4 प्रकार के नाम आते। एखर नाम ला हम बढ़ा भी सकथन। तो नाम के आधार पे या शब्द के आधार पे हम ओला बोलथन। पहली है व्यक्ति के नाम में आते राम, रमेशर, दुकालू, समारू, रामकलू मतलब कोई भी व्यक्ति ला, जैसे पाणिनि बोलत हैं, पतंजलि बोलत हैं या शेक्सपियर बोलत हैं। तो पर्टिकुलर जब नाम आते तो वो नाम ला जेव के तेल उतार दिए जाते तो वो आते व्यक्ति के नाम के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसर है जाति, नदी के नाम के आधार पे। नदी के भी नाम है अरपा, शिवनाथ मतलब छत्तीसगढ़ के जो नदियां हैं, महानदी, खारून, दलहा, ये छत्तीसगढ़ के नदी है। ओखर बाद नगर के नाम है रतनपुर, रायपुर, बिलासपुर। जैसे एमा शिवनाथ है तो शक्कर के श के प्रयोग एमा है चूँकि वो नामकरण है। जैसे पाणिनि आइस तो ना आगे तो उमा शक्कर जैसे नाम ला वैसे ही लिखे जाते जैसे कि नामकरण होए है ना। ककरो नाम के शब्द के वर्ण ला हम नहीं बदल सकन, लेकिन छत्तीसगढ़ी में आज कई जगह हमला देखे मिलते कि वो शक्कर के सा नहीं है करके वो षटकोण सरोतक सा लगा देते, षटकोण के साथ शक्कर के सा हटा के, जो कि सही नहीं है। तो ये तरीके से ही लिखना सही है जो कि अभी आधुनिक अल्फ़ाबेट में शामिल है। ओखर बाद आते जातिवाचक संज्ञा में बहुत सारे शब्द हैं। मैं कुछ शब्द के आप मन ला उदाहरण देवत हूँ। जैसे घर है, रद्दा है, पहाड़ है, नदी है, घोड़ा है, बैला है, नरवा नदिया। नदी और छोटे नाला जो बहत रहते वो दोनों एक साथ मिला के नरवा नदिया कह दे जाते छत्तीसगढ़ी में, तो वो नरवा नदिया है।
ओखर बाद है राशिवाचक संज्ञा। राशिवाचक संज्ञा मतलब कोई विशेष पदार्थ के, कोई विशेष चीज़ के हम बात करत हन तो आथे घीव है, शक्कर है, सोना है। सोना तो सब जानते, घीव मतलब घी, जौन गाय के दूध से निकलते घी, ओला घी कहे जाते। सोना है, चाउर है, चाउर छत्तीसगढ़ी में चावल चाउर कहे जाते। दार मतलब दाल, जो दाल चावल दाल बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ी में चाउर दार कहे जाते। तो एक साथ भी उपयोग करे जाते, अगर दोनों हैं तो अलग अलग भी चाउर और दार। ओखर बाद है भाववाचक संज्ञा। अलग अलग भाववाचक संज्ञा मतलब जो भी ऐसे अर्थ बताने वाला शब्द हैं वो ये प्रकार के संज्ञा के ये प्रकार में आई, जो कि डिक्शनरी में या अल्फ़ाबेट जो छत्तीसगढ़ी डिक्शनरी मिलते उनमें बहुत अनेक शब्द मिलते। मैं कुछ शब्द के बतात हूँ। आगे कुछ शब्द ऐसे हैं टिपिकल जिखर अर्थ एक शब्द में दूसर भाषा में नहीं बताए जा सके, तो वो हिंदी में या इंग्लिश में कैसे बताए जाही ओखरो बारे में मैं चर्चा करूँ, विस्तृत अध्ययन मत बताऊँ आप मतलब। भाववाचक संज्ञा में अंधियार है, उजियार है, चतुराई है, पियास है। अंधियार मतलब अंधेला, जहाँ डार्कनेस। उजियार मतलब उजाला, लाइटनेस। और चतुराई मतलब कोई चतुर है या कोई अच्छा है, अपन काम में बेस्ट है, तो ओला चतुराई कहे जाते। ओखर बाद प्यास, जो प्यास लगते पानी पिए के, ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर पानी पिए के जो ज़रूरत महसूस होते ओला छत्तीसगढ़ी में प्यास बोलते। तो ये तरह से संज्ञा के ये चार रूप के कुछ शब्द और एक 3 अलग अलग रूप ये भी हमला छत्तीसगढ़ी भाषा में देखे बर मिलते।